प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आप सभी बहुत 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 आनंदमय होंगे। बाबा की छत्र छाया के नीचे अपने समय को सफल करते हुए लक्ष्य की ओर अवश्य बढ़ रहे होंगे। बीते हुए कल की मुरली का सार आप सबने जरूर जीवन में धारण किया होगा। बाबा कहते, बच्चे अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को इतना शुद्ध बनाओ, इतना शुद्ध शक्तिशाली कि उसकी चमक जब कोई देखे तो उसे बाबा की याद आए। ये सच्चे सेवाधारियों की पहचान, समझदार आत्माओं की पहचान, जो अपने जीवन को सफल करना चाहते हों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हों, समाज में, पूरी दुनिया में, और सबसे बड़ी बात है प्रभु के दिल में अगर जगह बनाने का दिल हो तो कल की मुरली की बात यहां लिख लेना। अपने विचारों को शुद्ध बनाना है, बुद्धि को दिव्य बनाना है, क्योंकि ज्ञान बाबा ने कहा शुद्ध बुद्धि में ही बैठ सकता है। उसके लिए आपने कुछ नया शुरू किया होगा या करने जा रहे होंगे या करेंगे। आपकी अपनी खेती है, कैसे बनाएंगे, कैसे बीज बोएंगे, कैसे काटेंगे, ये तो आपको ही तय करना है। लेकिन कल की मुरली वाकई में बाबा की बहुत ही सुंदर थी। तो आइए उन विचारों के शुद्धिकरण में और एक कड़ी जोड़ते हुए, अर्थात बाबा के ज्ञान का सार, मुरली का सार आज हम सुनेंगे। अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करते हुए और चले चलते हैं बाबा के घर मधुबन में, जहां शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर के ये महावाक्य उच्चारण किए। ऐसा ही महसूस करें कि हम ही उन गिने चुने रत्नों में हम बैठे हैं और बाबा के महावाक्य विशेष हमारे लिए हैं। मीठे बच्चे, आज की मुरली है 30/11/2023। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी भी है और करानी भी है। यात्रा ही तुम्हारी, याद ही तुम्हारी यात्रा है। रूहानी यात्रा किसे कहते हैं? प्रभु की याद ही रूहानी यात्रा है। मन और बुद्धि को बार बार परम धाम में शिव बाबा के स्वरूप पे टिकाना, एकाग्र करना, ये सबसे बड़ी अनमोल निधि है जीवन की। रूहानी यात्रा है, जो करे वो फिर आनंद भी पाता है। याद करते रहो तो बच्चे खुशी का पारा भी चढ़ा रहे। बार बार निरंतर बीच बीच में कर्म करते हुए भी बुद्धि को वहां पर टिकाने का अभ्यास करो। ये बहुत बड़ी कला है अपने को सिद्धि स्वरूप बनाने की। मैं हमेशा कहता हूं, आज पुनः याद आया मन में, एक मैजिशियन, जादूगर आज भी दुनिया में है। उससे किसी ने पूछा, तुम ये करतब कैसे दिखा लेते हो? लोहे की रॉड और भी बहुत कुछ, टेढ़ा कर देना, हाथ पे उगा देना गेहूं। तो हमें उस सब में जाना नहीं है, लेकिन उसका आधार उसने बताया, मन की एकाग्रता। हमारे दादाजी कहता है, जब मैं बचपन में था एक बहुत बड़ा गोला खींच के चले जाते थे। कहते, बेटा इसको देखते रहो। फिर उस गोले को थोड़ा थोड़ा करते 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 वर्ष में, वो महीने, फिर वर्ष, है ना, बीतते गए, वो पॉइंट पे लेके आया उस बच्चे को। ऐसे ब्लैक बोर्ड में व्हाइट डॉट मार दी, बोला इसको देखो, कुछ और दिखाई दे रहा है? बोला नहीं दादाजी। पक्का? बोला पक्का। ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या दिखाई दे रहा है? व्हाइट जो पॉइंट है, डॉट। बोला अब तुम जो सोचोगे वही होगा।
बहुत बड़ी सिद्धि है। हम सबको चमत्कार नहीं दिखाने, लेकिन अपने जीवन को चमत्कारिक बनाना है। उसके लिए हमें अपने मन और बुद्धि को सर्वशक्तिमान शिव बाबा पर परम धाम में एकाग्र करने का अभ्यास जरूर 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 करना है। फिर देखो कमाल, और बाबा का देखो धमाल। ठीक है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से रह जाते हैं, प्रश्न है आज का। जब हम आत्माएं निराकार दुनिया में चली जाएंगी तो कौन से संस्कार खत्म समाप्त हो जाएंगे और कौन से रह जाएंगे, कुछ बचता भी है। सुनो, वहां नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जो हमने संगम पर नॉलेज प्राप्त की, वो नॉलेज तो नहीं रहती, लेकिन संस्कारों के रूप में प्रारब्ध हमें भविष्य की वो मिलती है। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में सुख शांति अपरम अपार भोगते हो, प्रारब्ध भोगते हो, पुरुषार्थ यहां करते हो, प्रारब्ध वहां। फिर पढ़ाई व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता, प्रारब्ध मिल गई तो बच्चे नॉलेज समाप्त। ऐसे हम रोज मूल्य नहीं पढ़ते, वहां मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अभ्यास नहीं करते, स्वरूप में उतर जाती है वो बात। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। भाई दूर नहीं है, हे मुसाफिर, हे पथ के पथिक, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए ठहरना मना है। ओम शांति। यह सन्मुख शिव भगवान वाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। सो तो तुम जानते हो, जब भगवान एक है तो गीता का भी भगवान वही है ना। और भगवान उसे कहा जाता है जो सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, विदेही, अशरीरी, अव्यक्त, अलौकिक हो। वो है हमारा निराकार शिव बाबा, हमारा नहीं, हम सबका, जिसकी प्रतिमा शिवलिंग के रूप में पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में कहीं न कहीं किसी न किसी नाम रूप से पाई जाती है। ठीक है, देखो बच्चे, यहां तो सन्मुख कहते हैं निराकार भगवान वाच। क्या कहते हैं बच्चे? हे रूहानी राही, ये कोई संत महात्मा आदि नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं हे रूहानी राही। रूहानी बाप रूहों को कहते हैं बच्चे थक नहीं जाना। ठीक है, ज्ञान में चलते 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 थकते कौन है? कौन जिनके पास नॉलेज की कमी है वो थकान अनुभव करते हैं। प्रकृति के अंदर एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, हम हर रोज, हर सेकंड, हर घड़ी, हर पल बदले जा रहे हैं। ऐसा है या नहीं? मेडिकल साइंस में जाओ, भौतिकता के रूप में सब परिवर्तन हो रहा है। जो लोग ये सोचते हैं अरे वही बाबा की याद, वही ज्ञान, नहीं, हर दिन बाबा कुछ न कुछ नया डालता है अपनी ज्ञान मुरली में, जिसको सुनते रहते हैं। नयापन जो अनुभव करता है वो रिफ्रेश, बिल्कुल अपने आप को फ्रेश महसूस करता है और चलता रहता है। क्या आप भोजन खाने से, क्या कभी आप थके? श्वास लेने से कभी आप थके? मालूम है, श्वास बंद तो जिंदगी खत्म। और भी हजारों बातें ऐसी, लाखों बातें ऐसी मिलेंगी जीवन में जिनसे मनुष्य कभी थकता नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कीमत अनुभव है ना, वैल्यू का जानता है। अब इन चीजों की जब वैल्यू होगी तो कभी भी न रुकेंगे न थकेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगी को, अपने माइंड को सॉफ्ट, ये जो सॉफ्टवेयर है अंदर, उसको बहुत ही सॉफ्ट और लचीला बना लिया है, आनंद लेते हैं। आप ट्रैक्टर पे बैठे होंगे पुराने जमाने में, के ट्रैक्टर तांगे पे बैठे होंगे, वो धच्चड़ उसमें कमर थका जाता है आदमी, है ना, बिल्कुल उतरने के टाइम पे लगता है यार कहाँ आ गए। ऐसी कोई लग्जरी गाड़ी हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास, जिसके शोकर और सब बढ़िया, तो उबड़ खाबड़ में जब चलती है गाड़ी तो आनंद आता है ना, फर्क है। तो यहाँ इसको, इस सॉफ्टवेयर को, इसको बहुत अच्छा बनाओ। हर बात में पॉजिटिव, हर बात में पॉजिटिव, हर बात में पॉजिटिविटी को जब आप धारण करेंगे तब आप जीवन में कभी भी थकान अनुभव नहीं करेंगे। ये ज्ञान में बाबा हमें ऐसा सिखाते हैं। अच्छा बच्चे देखो, तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। थकना नहीं,
कई यात्राओं पर जाते हैं तो वापस आ जाते हैं थक करके। जिस्मानी यात्राओं में भी भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी यात्राएं आजकल कराते रहते हैं, बहुत चलता है दुनिया में। कोई शिव के मंदिर में जाते, वहां सब चित्र जिस्मानी रखे हुए हैं बच्चे। भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह तो सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं, हे बच्चे अब मुझ एक बाप के साथ बुद्धि तो बाबा लगाओ। बच्चे आजकल जिस्मानी यात्राएं वगैरह पे भी जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं लोग, तो सबके बस का नहीं होता। कई लोग चलते चलते थक भी जाते, वापस भी आ जाते, कई तो रोने भी लगते, कहाँ फंस गए हम। तो बाबा कहते बच्चे ये भी सफर ऐसा है, इस पे थकना नहीं। और आपने देखा होगा जब चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो ये कैसे गीत गाते हुए संगठन में जाते रहते हैं, तो ये भी एक जीवन है, इसमें संगठित रहो। वो संघर्ष नहीं लगता जहां पर संगठन उमंग उत्साह वाला होता है, खुशी वाला होता है ना। वो बनाना आपको खुद है, कोई और बना के नहीं देगा। ये मौसम ये आपको खुद बनाना है, अपने आदतों से, सबके साथ हिल मिल के चलने से। ये जीवन बहुत छोटा लगता है अभी अभी तो हम आए। तो बाबा कहते बच्चे देखो वापस आ जाते हैं, वे जिस्मानी यात्राएं हैं बच्चे, ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। तो बाबा कहते बच्चे अब मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा तुम्हें कलयुगी ससुर घर, इस कलयुगी संसार में अपार दुख है, तुम्हें पियर घर जाना है ना, पीयू के घर, बाबा के घर। तो बाबा कहते बच्चे वहां ये सब बातें भूल जाएंगी, अपने सतीवी दुनिया में जाएंगे, परमधाम में जाएंगे तो ये सारी बातें दुख की और दुख की दुनिया ही समाप्त हो जाएगी, भूल जाएंगे बच्चे। हाँ नॉलेज के संस्कार ले जाते हो, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं बच्चे। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे, दिव्यता से संपन्न हो जाएंगे, तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध वाले हो जाएंगे। वो रॉयल्टी देवताओं की देखो तो सही बच्चे। वे यात्राएं तो कितना करते आए हैं, ये यात्रा तो कल्प में एक ही बार बाबा करके सिखलाते हैं। जिस्मानी यात्राएं तो कब से शुरू हुई तुम बच्चे जानते हो। यहाँ देखो मनुष्य भक्ति करते हैं, सोमनाथ का आदि मंदिर बनाते हैं, फिर बच्चे बाबा कहते हैं कहाँ जाने की दरकार रहती नहीं, ये मंदिर आदि तो बहुत बाद में बनते हैं। आहिस्ते आहिस्ते समय एकदम सतयुग से त्रेता से एकदम नीचे नहीं आ जाते, या एकदम शुरू में द्वापर में ही नहीं बनने लगते। धीरे धीरे समय परिवर्तन होता है और भक्ति के संस्कार उपजते हैं, जागृत होते हैं और ज्ञान की जो प्रारब्ध है वो समाप्त होती है, तो फिर ईश्वर की तरफ बुद्धि जाती है। तो कहीं न कहीं वो हमारे संस्कारों में ना, शिव बाबा बिंदु स्वरूप है, दिव्य ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है, परम धाम निवासी। तो मंदिर में हीरे का शिवलिंग, वो कुत्रपुंडी बनाने की भी जरूरत नहीं क्योंकि हीरा शिव प्रकाशित है। सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं और अकेला नहीं, फिर शहने शहने और भी जगह जगह शिवालय स्थापित होते हैं। देखो बच्चे चित्र बने टाइम लगता है इनमें, इतने तीर्थ स्थान बने तो एक साथ थोड़ी ना बन गए होंगे, तो सोचने की बात है। ये सब अच्छी अच्छी बातें बच्चे चित्रों पर सिद्ध करके समझानी चाहिए, कैसे कैसे कलाएं कम होती हैं। समझाने वालों की बुद्धि में भी यही चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चित्र बनाएं और सभी को समझाएं। भाई मुबारक हो आप सभी बहन भाइयों को। आजकल स्वर्ग के सतयुगी देवी देवताओं के इतने अच्छे अच्छे चित्र बन गए हैं, इतने सुंदर मनमोहक। हालांकि बाबा ने कहा है बच्चे वो दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत होगी, कोई बना ना सके, लेकिन फिर भी हमारे भाई बहनों ने डिजिटल और ये जो प्रिंट मीडिया और ये जो सब कुछ है, मैं कभी कभी आते हैं उसमें चित्र देखकर खुश हो जाता है। अच्छा हम इतने सुंदर बनेंगे जाके, तो अपनी सतयुगी बातों को, सतयुगी स्वरूप को भी, शरीर का भी अगर आप देखेंगे तो अंदर में बड़ी खुशी होती है। देखना चाहिए है ना, अपनी डीपी पे लगाना चाहिए, अपने पास रख लेने चाहिए सेव करके, है कुछ ऐसा। ये भी एक मन को खूबसूरती के साथ साथ एक ताजगी प्रदान करते हैं, है ना। ये सारी बातें देखो बच्चे, सबकी बुद्धि में तो चलेगा नहीं, नंबरवार तो सभी हैं, जिनकी बुद्धि में बातें चलती हैं महान है।
कोई कोई की बुद्धि तो बिल्कुल चलती नहीं, जैसे कि बिल्कुल जाम, जाम हो जाता ना लोहे की कोई भी चीज चलाओ नहीं तो भाई इसको चलाते रहो, चिंता ना करो, घिसेगी नहीं, इसमें चमक आएगी, ताकत आएगी, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसमें वो यूज करने से और शक्तिशाली बनते हैं। अच्छा बच्चे, या तो हर एक अपने दिल से पूछो, एक बराबर तो नहीं है सब, फिर भी बाबा कहते हैं या तो हर एक अपने दिल से पूछे। दिल पर हाथ रखकर पूछना किससे? अरे अपने आप से बात करना, किसी सामने वाले किससे पूछे? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना है, मैं कितना पढ़ता हूं, धारणा नहीं होती तो कारण क्या है? बाबा तो कह देते हैं बच्चे, लगता है तकदीर में नहीं है, लेकिन अपनी तकदीर भी तो खुद बनाने का हौसला रखो ना। अब नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? सारे साधन दे दिए बाबा ने, कैसे तकदीर बनाई जाती, सारी शिक्षाएं दे दी, सारे रास्ते बता दिए, और क्या चाहिए फिर? करना तो हमें ही पड़ेगा। कहते कर्म ही ऐसे फूटे हुए, कर्म खराब करने वाले कुछ भी उठा नहीं सकते। जो लोगों को दुख देंगे, बद्दुआएं देंगे, दूसरों का बुरा सोचेंगे, उनके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकती है? इन मोटी मोटी चीजों पर भी अगर विजय प्राप्त नहीं की तो फिर क्या? बाप समझाते रहते बच्चे, मीठे बच्चे, इस रूहानी यात्रा पर अपने संगी साथियों को भी ले चलो। जो खुशी मुझे मिली है काश सबको मिल जाए, आता है ना अपने मन में, तो उसका क्या ऐसा तरीका ढूंढे, क्या ऐसा सिस्टम? खाली ज्ञानी समझ के ज्ञान देने वाली बात नहीं है, अपने जीवन से लोगों को, है ना, सभ्यता से एक दिव्यता से लोगों को बाबा की तरफ आकर्षित करें। और जब कोई विशेष कर पूछे भाई आप इतने अच्छे कैसे हो, तो जरूर बाबा का संदेश उन्हें बाबा के घर तक छोड़ के आओ भाई, और उनकी बीच बीच में खैर खबर भी लेते रहो। मुझे जिन्होंने ज्ञान में निकाला, मैं उनका नाम तो क्या बार बार लूं, हमारे आदरणीय पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और ब्लड रिलेशन में भी हैं। उन्होंने सिर्फ ज्ञान की तरफ नहीं ले गए, बल्कि हमारा हमेशा ध्यान रखा। आज भी जब कभी मुलाकात होती है या फोन पे बात होती है तो नई नई टेक्निक, नई नई बातें हमें सिखाते रहते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और उनको हमेशा अपना आदरणीय मानता हूं। तो हम जितना भी पुरुषार्थ करेंगे उनके खाते में जरूर जाएगा, ये पक्की बात है। ऐसी नहीं पदम गुणा बाबा दे देता है एक कर्म का, है ना। तो जब आप किसी को भगवान की तरफ, सत्य रास्ते की तरफ ले जाते हो, दुख अशांति से छुड़ाने का संकल्प करते हो, दिव्य पवित्र जीवन देने की बात करते हो, तो समझ लो कि आप उस समय पर भी बहुत एनर्जी आपके अंदर आ जाती है और जन्म जन्म के लिए वो आत्मा फिर आपके प्रति बंध जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने साथियों को भी ले जाना चाहिए। फर्ज है ना हर एक को यात्रा की बात बताना। जैसे दुनिया में देखो ना, सेठ साहूकार लोग होते हैं, दुकानदारों की कमेटी बनी होती, कहते चलो जी चलो, है ना, अमरनाथ चलो जी, पशुपतिनाथ चलो, बसें करते हैं, खाना पीना फ्री है भाई, चलो हमारे साथ चलो चलो, है ना, करते हैं। तो इतना जितने कुछ खर्चा पर्चा भी हो जाए तो क्या बाबा के कार्य में है कोई शुरू में तो थोड़ी ना, तो धीरे धीरे अपना कराना चाहिए, है ना, जितना हो सके जरूर करना चाहिए। बाबा के घर, बाबा के पास ले जाने का कार्य, मधुबन ले जाओ, प्रोग्रामों में ले जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं। अच्छा बाबा कहते बच्चे बोलो हमारी यात्रा है रूहानी, वहां तो जिस्मानी बातें होती हैं, दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है, वहां स्नान करने से परी बन जाते हैं। लेकिन बच्चे परी आदि तो बनते नहीं, बन गए होते तो सारी देश दुनिया में नहाने वाले सारे परी बन के उड़ रहे होते। अब ये ज्ञान मानसरोवर की बात है ना, इसमें ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाने से बाबा कहता तुम भविष्य में तो क्या अभी भी अव्यक्त अलौकिक परियां बन जाते हो, फरिश्ते बन जाते हो। ये कोई सिर्फ डपोल बातें नहीं है, प्रैक्टिकल में एक ऐसा समय चल रहा था देश दुनिया में, ऐसे समय पर हाँ हमारे यहाँ आश्रमों में भट्टियां रखी जाती थी। तो लंबी बात ना करते हुए, मतलब विदेश में किसी को साक्षात्कार हुआ कि ये कहाँ से फरिश्ते बैठे, वो यहाँ है, देख रहे हैं वो वहाँ, और वहाँ से फटाफट फिर वो आए तो ज्ञान सरोवर हमारा माउंट आबू जो है वहाँ वो सारा का सारा दिखता है। तो कहने का मतलब ये है, ये ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाओ, धारणा करो, तपस्वी बनो, तुम्हारे साक्षात्कार होने लगेंगे संकल्पों के, शरीरों के। अच्छा बच्चे, बाबा कहते बच्चे यह है ज्ञान स्नान की बात, फिर तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाते हो
और ज्ञान योग बल से बैकुंठ में जाना आना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। ज्ञान योग बल से बैकुंठ में आना जाना तुम्हारे लिए कॉमन बात है। जाते हो कभी, या खाली बिंदु बन बिंदु में लटके रहते हो? बाबा कहता है इन चीजों में भी अब जाकर के भ्रमण करके आया करो। अव्यक्त लोग चले जाओ, बुला लो ब्रह्मा बाबा को, बाबा हाँ क्या बात है, अकेले अकेले मौज ले रहे हो, हमें भी अपने साथ ले लो, सूक्ष्म रूप से हमें दिखाओ दुनिया क्या होगी, क्या सिस्टम होगा, फिर महसूस करो कि हाँ ये पुष्पक विमान पे बैठ के हम पूरा सतयुग का भ्रमण कर रहे हैं, फिर अपने इधर आ जाओ। अच्छा बाबा ठीक है, ये ऐसी दुनिया है, चलो हम यहाँ जाने की मेहनत करेंगे। ऐसे ऐसे ना अपने आप को कैसे चार्ज करते रहना है, ये विधियां नहीं सीखेंगे तो ब्राह्मण जीवन बड़ा भारी लगने लगेगा, बोरियत में चले जाएंगे। दूसरों की टेंशन दूर करने वाले डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सब टेक्निक सीखते नहीं। उन्होंने सिर्फ मुरली सुनानी है सुनाने वालों ने, और सुनने वालों ने सुन ली, बस अपना हो गया। ये क्या मतलब है? ईश्वरीय ज्ञान बड़ा रोचक है, बड़ा शक्तिशाली स्थिति प्रदान करने वाला है। बाबा कहते बच्चे देखो, बैकुंठ में जाना ज्ञान योग बल से बैकुंठ में जाना और आना तुम्हारे लिए कॉमन बात है, और तुमको तुमको रोका जाता है कि घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो यह तो ज्ञान मानसरोवर की बात है बच्चे। अच्छा अपना पुरुषार्थ करो। बाप तो कहते बच्चे सबका उद्धार करने में आता हूं। बाप का सबके प्रति रहम रहता है, और हमें बनना है बाप समान। संत महात्मा ऋषि मुनि आम जन जो कोई भी कहते हैं पापियों का भी उद्धार परमात्मा ही करता है। हम उसकी संतान हैं। उद्धार तो वो करता है, लेकिन प्यार तो हम सबसे कर सकते हैं ना, नहीं? इसलिए कई लोगों के मन में रहता है कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम वाले, अरे इनके आश्रम में कैसे कैसे लोग जाते हैं, तो क्या करें, भगा दें? अरे वो अच्छा बनने की फैक्ट्री है भाई, कुछ जाएंगे कुछ अच्छा उठाएंगे वहां से, कुछ अच्छा समाज में फैलाएंगे, उसमें बुराई क्या है? तो बाबा कहते बच्चे देखो सबका उद्धार करना होता है ज्ञान और योग से। तुम बच्चे अपना भी उद्धार करते हो। तुम बच्चों को समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो मक्खन है मक्खन, और दुनिया में क्या है, छाछ ही छाछ है ना। बाबा कहते हैं ये ज्ञान योग बाबा का दिया हुआ ये मक्खन के समान काम करता है ना। अच्छा देखो कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। जो महारथी बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम भी गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा के ये है मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां गाया हुआ है। 1000 भुजाएं ब्रह्मा की, है ना, 100 भुजा 1000 भुजा। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। ऐसे भी एक गृहस्थ व्यक्ति क्या बोलता है, 4 बच्चियों के हमारी 4 लाठियां हैं, हमारी 4 भुजाएं हैं, है ना, एक होता है। तो ब्रह्मा बाबा की हम सब भुजाएं हैं, भुजाएं, इसलिए कंधे से कंधा मिला के इस कार्य को आगे बढ़ाना है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु योग नहीं है, तो इस हालात में तुम बच्चे क्या पद पाएंगे। दिल भी गवाही देता है, मैं कितनी सर्विस करता हूं, श्रीमत पर कहां तक चलता हूं। तो श्रीमत कहती है सबको बाप का परिचय, वर्षे का परिचय देते रहो, डिडोरा पीटते रहो। बाबा इशारा देते रहते हैं तुम्हें तो सबको समझाना है। गवर्नमेंट आदि के भी जो अधिकारी हैं, है ना, उन सब को अपने अपनत्व की भावना लेकर के जाओ, उन्हें कुछ दे करके आओ। ईश्वरीय संदेश लेने की भावना से नहीं। जो भी वहां समझे बरोबर भारत की ताकत चली गई है ना, वो समझेंगे वाकई में हमारा इतनी अच्छी दुनिया थी। अच्छा अब ये बात है। तो बच्चे परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से योग लगावें। अभी तो योग है नहीं, तुम लगाते हो योग बाप से, एकदम विश्व का मालिक बनते हो। माया पर भी तुम बच्चे जीत पाते हो। विश्व का मालिक कौन बनते हैं? खाली योग लगाने वाले। विचार करना, खाली बाबा को याद किया, शक्ति आई, ठीक है, ये शक्तियों का यूज क्या है? क्या कभी अपने छत के ऊपर जाकर के या कभी एकांत शांत में बैठ के महसूस करो मैं पूरे ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ हूं, बीचों बीच इस धराधाम में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी जीव की आत्माएं हैं,
मनुष्य हो, कोई भी हो, सब अपने सुख शांति के वाइब्रेशन दो, सब करते हो। जब सारे विश्व के लिए सोचोगे तो विश्व का मालिक बनोगे, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। अच्छा देखो बच्चे, बाप तो महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चे बच्चों की बाबा, हे शिव बाबा, हे अव्यक्त अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, आपको भी बच्चों की ओर से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आप ना मिलते तो हम कैसे चलते स्वर्ग के रास्ते, ज्ञान योग के रास्ते कैसे चलते हैं ना। तो इसलिए शुक्रिया दोनों बाबाओं को, ठीक है, साकर अव्यक्त बाबा को भी और निराकार बाबा को भी। ज्ञान स्नान करना है, सर्विस से बाप प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पे बैठना है। अच्छा, पुरुषार्थ में कभी अलबेला नहीं बनना, ढीला ढाला नहीं, फुर्त बनना है, फुर्त। बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम चलना है, ठीक है, बाबा की पलकों पे बैठकर, ये दृष्टि की बात चल रही है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ भी है सब तेरा तुझको अर्पण है ना। वरदानी बाबा का वरदान है, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए हो। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है बच्चे, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आवेगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होते रहेंगे, शक्ति का भी अनुभव करते रहेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशहाली लाती है उनके जीवन में। आपके अंदर से जैसे वेव्स निकलते हैं उन लोगों को फटाफट कैच होते हैं, अरे जानवरों तक भी को भी कैच होते नहीं होते। आप मन में संकल्प प्यार का पैदा करते हो, किसी को पुचकारते हो, कैसे वो भी पूंछ हिलाने लगता है। आवाज भले ना समझे, आपके वेव्स तरंगे सांप कीड़े मकोड़े हर व्यक्ति कैच कर लेता है, तो मनुष्य क्यों नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है, खुशी में लाती, इसलिए आप कहते हो आई एम एवर हैप्पी। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिमान वो हैं जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलते हैं। पानी में बुलबुले होते हैं तो क्या करते हो, खेलते हो ना। तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान वो हैं जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय खेलो भाई, एंजॉय करो, बॉल आए और मारो बल्ला, ये जिंदगी का खेल, हंसते हंसते के लिए। अच्छा भाई, पुनः मिलते हैं आप सबसे बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए सेवक को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, डबल गुड मॉर्निंग।